राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बहुत ये पहला ही प्रश्न बनता है कि भाई बालकों को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है कि भाई 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक कहा गया है। और ये राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो बनाया गया है ये भी एक कानून के द्वारा बनाया गया। और ये कानून ऐसे ही नहीं आ गया, इस कानून आने से पहले बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी थी। देखिए, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग किस अधिनियम के तहत आया कि भाई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया और इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 में की गई थी। 5 मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इस वीडियो के बाद मैं सभी 15 आयोगों का एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनसे जुड़े हुए सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जिससे आपको वो याद हो जाएंगे। तो ये आप एक बार इनको पढ़ लेंगे तो एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो हुआ क्या था, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड अगर देखें तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिखर सम्मेलन हुआ और भारत ने भी भाई भाग लिया उसमें, और जो घोषणा हुई होंगी भारत ने उनको अंगीकार किया। इसके अलावा 11 दिसंबर 1992 को भी एक बालक अधिकार संबंधी अभिसमय अभिसमय को भी स्वीकार किया। इसका मतलब जिस संधि पर हमने हस्ताक्षर किए हैं, जो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, तो हस्ताक्षर करने वाले देश के लिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय में अपने यहाँ पर उससे संबंधित कोई कानून बनाया जाए। तो अगर आपने संधि पर हस्ताक्षर किए कि बालकों के संबंध में आप कानून बनाएंगे तो तय समय के भीतर आपको कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा 2002 में, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को भारत ने स्वीकारा एवं राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को भी स्वीकार किया गया। ये दोनों चीजें मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को भारत ने स्वीकारा और राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को भी स्वीकारा। इनको स्वीकार करने के बाद ही 2005 में एक एक्ट लेकर आए जिस एक्ट का नाम था बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जिसमें कुल मिलाकर 7 अध्याय शामिल हैं। जो कौन कौन से हैं अभी आपको बताने वाले हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था कि भाई बाल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए ये क्या बनाना चाहते हैं, ये राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ राज्य में भी आयोग बनाना है, और भाई संरक्षण के अलावा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ये कोर्ट बनाएंगे, चाइल्ड कोर्ट्स का गठन करेंगे। देखिए, 7 अध्याय हैं। सबसे पहले उनका नाम, उसके बाद उन्होंने बता दिया राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग बनेगा कैसे, फिर उनके कार्य बता दिए, फिर राज्य बालक संरक्षण आयोग के बारे में बता दिया, फिर बता दिया बालक न्यायालय, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कोई भी ऐसी संस्था जो सांविधिक है, जो कानून के माध्यम से लाई है, वो संस्था सरकारी निधि से संचालित होती है। सरकारी निधि मतलब सरकारी अनुदान से चलती है, यानी कि सरकार के फंड से चलती है। तो उस फंड की देख रेख कौन करता है? कैग करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वित्त, लेखा और संपरीक्षा का मतलब होता है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। फाइनेंस कौन ने दिया? सरकारों ने दिया। अकाउंट्स यानी कि सरकारों को उसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑडिट की जाएगी किसके द्वारा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के द्वारा। चैप्टर नंबर 7 में मिसलेनियस दिया गया। अब थोड़े से इनको विख्यात से समझते हैं कि अध्याय नंबर 2 में कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष होगा जो विख्यात व्यक्ति होगा, इसी क्षेत्र से संबंधित होगा, और कम से कम और 6 सदस्य होंगे। इनमें कम से कम 2 महिला सदस्य होना चाहिए। एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। अब इनकी नियुक्ति इन निम्नलिखित 6 क्षेत्रों से की जाएगी। अब ये 6 क्षेत्र बालकों से जुड़े हैं कि बालकों की शिक्षा से जुड़े हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उनके न्याय से जुड़े हैं, अगर बाल श्रम या मजदूरों या बच्चों में तनाव का उन्मूलन से जुड़े हुए हैं, बाल मनोविज्ञान से जुड़े हैं, या बच्चों से संबंधित कानून से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही 6 क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद पर बिठाया जाएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भाई केंद्र सरकार द्वारा होती है, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति महिला बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। देखिए, केंद्र सरकार तो करती ही है, लेकिन अध्यक्ष के लिए केंद्र सरकार क्या करती है कि जो महिला बाल विकास मंत्री होता है उनको कहते हैं कि भाई आप 3 सदस्यीय समिति बनाओ, फिर अध्यक्ष के बारे में बताओ। तो त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? केंद्र सरकार को। उनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। अधिकतम 2 कार्यकाल कर सकते हैं, अध्यक्ष भी और सदस्य भी, लेकिन 3 वर्ष 65 वर्ष अध्यक्ष का और 3 वर्ष 60 वर्ष सदस्य का, ये आपको याद रखना है।
एक सदस्य सचिव होता है जो संयुक्त या अतिरिक्त सचिव की रैंक से नीचे का नहीं हो सकता, वो सदस्य सचिव कहलाएगा। इसके अलावा अध्याय 3 में इनके कार्य दिए गए हैं कि भाई जो भी बालकों के लिए कानून बने हुए हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की सरकार से सिफारिश करना काम है कि जो कानून है उनको आप प्रभावी एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच स्वप्रेरणा से विचार करना कि भाई बालक अधिकारों का कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो स्वप्रेरणा मतलब अगर मामले का संज्ञान कहीं से भी आया हो कि भाई कहीं से भी किसी ने बोला होगा कि यहाँ यहाँ बालकों के साथ उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो ये आयोग खुद की प्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है और सरकार को कार्रवाई के लिए कह सकता है। इनको शक्ति मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत सभी सांविधिक संस्थाओं को सिविल या दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दीवानी न्यायालय क्या करता है, सिविल न्यायालय क्या करता है कि भाई समन करता है या हाजिर करने को कहता है, कोई दस्तावेज मंगा सकता है, साक्षियों की परीक्षा करवा सकता है। अब अध्याय 4 में क्या कहा है बच्चों, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये मैजिक नोट्स का पार्ट 10 है और ये इसलिए है कि आपको कभी आप हेडफोन लगा के सुनना चाहें किसी भी एक आयोग की महत्वपूर्ण बातें या 2-4 बार आप ऐसे ही सुन लेंगे तो सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं और सामने लिखा भी है, तो इससे अच्छा तरीका नहीं समझ में आ सकता और बहुत शॉर्ट तरीका है। कोई एक वीडियो है, इसमें आपको पूरा का पूरा एक पार्ट बहुत जल्दी समाहित हो रहा है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब देखिए अध्याय 4 में क्या हो गया, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, उसमें भी एक अध्यक्ष होगा और सचिव होगा और 6 सदस्य होंगे, सेम वैसे ही रहेगा। 5 में बालक न्यायालय, उन्होंने कहा राज्य में कम से कम एक बालक न्यायालय होना चाहिए, प्रत्येक जिले में एक विशेष लोक अभियोजक। राज्य में कम से कम एक होने का मतलब ये है अगर आवश्यकता पड़ती है तो हर जिले में बालक न्यायालय बनाए जाए। और बालक न्यायालय कोई भी विशेष बालक न्यायालय या कोई भी स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी विशेष न्यायालय कैसे बनता है, कोई सरकार कानून लेकर आती है और सरकार ने कहा कि सभी जिले में विशेष न्यायालय बनाओ, जैसे बालकों के लिए कानून है तो भाई बालकों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाओ, तो राज्य सरकार बनाती है ये स्पेशल कोर्ट उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। तो राज्य में कम से कम एक बनाया जाना है, हो सकता है प्रत्येक जिले में एक विशेष लोक अभियोजक बनाया जाएगा, जरूरत के आधार पर जिले में अतिरिक्त कोर्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ये सारी संस्थाएं किससे चलते हैं, अनुदान द्वारा। केंद्र सरकार भी अनुदान देती है, राज्य सरकार भी अनुदान देती है और इन अनुदानों का फाइनेंस अकाउंट्स इनको रखना पड़ता है क्योंकि उसका ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। इसके अलावा अध्याय 7 कहता है कि प्रकीर्ति यानी कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण, अध्यक्ष व सदस्यों का लोक सेवक होना। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण का मतलब ये होता है कि ऐसी कार्यवाही जो किसी के भले के लिए की गई है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर किसी लोक सेवक ने लोक सेवक की कार्यवाही से अगर किसी को थोड़ी तकलीफ भी पहुंची है लेकिन वो कार्यवाही उसके भले के लिए थी तो लोक सेवक को दंडित नहीं किया जा सकता है। और इस जो जो भी कार्यवाही लोक सेवक के विरुद्ध हो सकती है अधिकारों के अतिक्रमण के लेकर, वो कार्यवाही इनके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए भी हो सकती है क्योंकि अध्यक्ष और सदस्य लोक सेवक माने जाएंगे। इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे शांता सिन्हा और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। ये आपको याद रखना है, आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा, वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि भाई बालक कौन हो गए, 0 से 18 वर्ष में शामिल लोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रथम अध्यक्ष कौन तो हो गए, शांता सिन्हा। शांता सिन्हा, प्रियंक